राजधानी रायपुर से खबर है जहां पर कांग्रेस की अहम बैठक हुई है और पीएल पुनिया की जिला अध्यक्षों के साथ ये बैठक हुई। जिला प्रभारियों के साथ सभी मंत्री बैठक में मौजूद रहे। बैठक के दौरान मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा हुई है। मंत्रियों के 2 साल के कार्यकाल की समीक्षा हुई है। अब तक 3 मंत्रियों ने अपने अपने विभाग की जानकारी पीएल पुनिया को दे दी है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, भू राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, वन एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने अपने अपने विभागों की जानकारी दी है। संगठन संतुष्ट है, हमने सारी जानकारी उपलब्ध कराई है। ये बयान गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की ओर से आया है। तो ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आप देख रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। सभी जिला अध्यक्षों के साथ पुनिया की ये बैठक है। साथ ही साथ सभी विभागों के मंत्रियों से भी चर्चा कर रहे हैं। उनके विभागों का ब्यौरा मांगा जा रहा है कि 2 साल जब सरकार को पूरे हो गए हैं तो विभागों का कामकाज कैसा चल रहा है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से मुलाकात कर चुके हैं, भू राजस्व मंत्री से मुलाकात कर चुके हैं और इसके बाद में गृह मंत्री का बयान भी सामने आया कि संगठन कामकाज से संतुष्ट है। ये बैठक सतत होती रहनी चाहिए। जो संकल्प पत्र चुनाव के पहले पार्टी बनाती है, जिसे घोषणा पत्र कहते हैं, उसमें जितने वादे हम लोगों करते हैं और जिसको विश्वास करके जनता वोट देकर सरकार बनाती है, तो जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद उसमें अमल हो रहा है या नहीं, ये देखना। चूँकि घोषणा पत्र पार्टी द्वारा बनाया जाता है, तो पार्टी का काम है कि वो अमल में हो रहा है कि नहीं, ये देखना, ताकि पार्टी का, सरकार का, अगला चुनाव का उसमें हो। कानूनी व्यवस्था की बात है तो जितने भी घटनाक्रम हुए हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा है, 99% रिकवरी हम लोगों ने किया है किसी भी प्रकार के क्राइम में। और जैसे नक्सली मूवमेंट की बात, उसको भी मैंने कहा कि सर्वाधिक नक्सली सरेंडर किए, अरेस्ट किए गए, कोई फर्जी मुठभेड़ नहीं हुआ, कोई आदिवासी मारा नहीं गया। पूरी विस्तृत जानकारी पर्यटन की, PWD की और होम की, जेल की, सभी चीज़ों की जानकारी हम लोगों ने दिया और सुझाव पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा मिला। वन विभाग की तरफ से बताया गया एलिफेंट रिजर्व के बारे में, जो लेमरू हाथी रिजर्व के बारे में कार्रवाई की गई और छत्तीसगढ़ ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है, भारत सरकार की संस्था है ट्राइफेड, वो आंकड़े जारी करती है। तो जो लघु वनोपज की खरीदी हुई है कोरोना काल में भी पूरे देश में जितनी भी खरीदी हुई है, 73% खाली छत्तीसगढ़ ने क्रय करके नंबर 1 का स्थान उसमें प्राप्त किया है। 124 करोड़ का भुगतान हुआ है। जो घोषणा पत्र के माध्यम से कहा गया था कि तेंदुपत्ता का पारिश्रमिक 2500 से बढ़ाकर 4000 किया गया, वो क्रियान्वयन कर दिया गया है। वर्तमान में तीसरी बार की खरीदी भी 4000 के हिसाब से की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आदित्य नामदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, अब तक कितने मंत्रियों से चर्चा कर चुके हैं पीएल पुनिया और कितनों से भी चर्चा करनी बाकी है? जिला अध्यक्षों के साथ चर्चा कब होगी? क्या अपडेट है इस पूरी बैठक को लेकर? बिल्कुल, देखिए, जिला अध्यक्षों के साथ बैठक जो है वो चल रही है। अलग अलग मंत्री अलग अलग समय पर उस बैठक में शामिल हो रहे हैं। इसके पहले अभी थोड़ी देर पहले TS सिंहदेव निकले थे बैठक से बाहर। उन्होंने बैठक के बारे में जानकारी भी दी थी। फिर उन्होंने किसान चक्का जाम के बारे में बताया था। मोहम्मद अकबर निकल चुके हैं, जयसिंह अग्रवाल निकल चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, ताम्रध्वज साहू निकल चुके हैं। देखिए, इस पूरा बैठक का उद्देश्य ये है कि कोऑर्डिनेशन, जिला अध्यक्ष अगर हैं, चूंकि सरकार की योजनाओं को जनता तक कौन लेके जाएगा, वहां के कांग्रेसी कार्यकर्ता लेके जाएंगे, वहां के जिला अध्यक्ष लेके जाएंगे, तो कोऑर्डिनेशन हो पा रहा है कि नहीं और सरकारी योजनाओं के बारे में प्रॉपर तरीके से जानकारी है कि नहीं जिला अध्यक्षों को, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को, ये इसका मेन मोटिव है। दूसरा मेन मोटिव ये है कि अगर कोई खामी है, चूंकि जनता से रूबरू अधिकतर जो ग्राउंड लेवल पर जो आदमी रहता है वो होता है, तो क्या सरकारी योजना चल रही है उसका फायदा सीधे तौर पर आम लोगों को मिल पा रहा है? अगर नहीं मिल पा रहा है तो क्यों नहीं मिल पा रहा है और उससे क्या बेहतर, अगर उस योजना में कुछ कमी है तो उसमें कैसे बेहतर किया जा सकता है, इस पर फीडबैक
लिया गया है। कार्यकर्ता जो जिलाध्यक्ष हैं वो उन्होंने फीडबैक दिए हैं मंत्रियों को, उस हिसाब से आगे की कार्यप्रणाली भी बनेगी। लगभग 15 से 20 मिनट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहाँ पर आपको नजर आएंगे, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, वो भी इस बैठक में, शाम वाली बैठक में शामिल होंगे। और ये जो लगातार मंत्रियों के विभागों की जानकारी मांगी जा रही है, क्योंकि 2.25 साल अब सरकार बने हो चुका है। अब इन 2 सालों में आपने क्या अचीवमेंट लिया, क्या आपने काम किया, और आपकी काम की जनता छोड़िए, पहले आपके कार्यकर्ता आपके काम से संतुष्ट है कि नहीं, आपका जिलाध्यक्ष संतुष्ट है कि नहीं, ये एक बेहतर कोऑर्डिनेशन सत्ता और संगठन में बनाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। उसी के चलते सुबह से ये बैठक लगभग 11:30 बजे से बैठक चल रही है और ये बैठक शाम तक चलेगी। और आज एक विधायकों के लिए एक डिनर भी रखा है पीएल पुनिया ने, वो भी शामिल होंगे। थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री यहां पर आएंगे, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर सत्ता और संगठन में और कैसे बेहतर किया जा सकता है, इस विषय पर लगातार बातचीत हो रही है। सरकार के कामकाज की भी समीक्षा हो रही है और जिला अध्यक्षों से भी राय मांगी जा रही है कि कितना काम सही चल रहा है और अगर सही नहीं चल रहा है तो कैसे बेहतर किया जा सकता है। यहाँ हमने आपसे थोड़ी देर पहले जब आपसे बातचीत करें उससे पहले गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को सुना हमने, क्योंकि वो अपनी रिपोर्ट रख चुके हैं अपने विभाग की। उन्होंने कहा कि संतुष्ट हैं, अच्छा कामकाज हो रहा है, नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन इस बात का जिक्र हुआ कि प्रदेश और राजधानी रायपुर में कितने मामले हत्या, लूटपाट, बलात्कार के बढ़ गए हैं, इस पर कब ध्यान दिया जाएगा, ये भी तो आपके घोषणा पत्र में शामिल था। इसको लेकर पीएल पुनिया ने कोई निर्देश, आदेश दिया या नहीं दिया? सपने जी देखिए, ऐसी बैठकें लगभग अगर हम बात करें तो फॉर्मेलिटी के अलावा कुछ होती नहीं। देखिए, आम जनता का परसेप्शन कानून व्यवस्था को क्या है, गृह मंत्री की विभाग में कितनी चलती है, ये सब जानते हैं। अब जिलाध्यक्षों की बैठक में क्या निकल कर आता है और जिलाध्यक्षों ने उनको किस बात की राय दी है, ये तो खैर भीतर खाने से जो खबरें आई वो यही आई कि बहुत सारे जिलाध्यक्ष गृह मंत्री और गृह विभाग के कामकाज से संतुष्ट नहीं हैं। कई मंत्रियों की कार्यप्रणाली से बहुत ज़्यादा आक्रोश है जिलाध्यक्षों में, ये बात भी सामने आ रही है। लेकिन चूंकि बाहर मीडिया के सामने अच्छी चीज़ें ही बताई जाती है, वही जानकारी वो दे रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कई विभागों के मंत्रियों से खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता, खुद कांग्रेस के जिलाध्यक्ष किसी भी हालत में संतुष्ट नहीं है और बेहतर करने की अपील सभी से की गई। और पीएल पुनिया ने भी कई मंत्रियों को कहा है, आप अपने कामकाज में सुधार लाइए। 2.25 साल का समय बीत चुका है, 2 साल 1 साल आपने कोविड में निकाल दिया, लेकिन जनता देख रही है। अगर 2.25 साल में जनता के आपके विभाग के प्रति अच्छी राय नहीं है, आपके जिलाध्यक्ष की अच्छी राय नहीं है, तो आपको सोचने की जरूरत है कि क्या दिक्कतें आ रही है और उन दिक्कतों को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। तो फिलहाल ये बैठक चल रही है, मुख्यमंत्री भी थोड़ी देर में इस बैठक में शामिल होंगे। चलिए, अब देखना यह है कि निगम मंडल की नियुक्ति को लेकर भी जो कवायद है वो तेज होती है नहीं होती है, और जो लगातार परेशानियां हमने देखा 2 मंत्रियों के बीच भी रही, क्या उसका भी निपटारा हो पाता है या नहीं हो पाता है। अब नजर बनाए रखिए आदित्य, अपडेट होता है आपके पास आते हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।